मैंने टाइप ऑफ एस चेक करता हूं, तो उसने क्या रिटर्न किया? डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी भी करली ब्रेसेस से ही बनती है। तो कभी भी आपको जो है एम्प्टी सेट बनाना है, एम्प्टी सेट करली ब्रेसेस खाली छोड़ने से कभी नहीं बनेगा। वो डिक्शनरी बाय डिफॉल्ट वो डिक्शनरी के लिए जो है रिजर्व है, करली ब्रेसेस। तो आपको एम्प्टी सेट बनाने के लिए सेट का, इन सबके मेथड भी होते हैं, जैसे लिस्ट का LIST, टपल का TUPLE, सेट का क्या है SET, सेट मेथड है। तो सेट का सेट मेथड बना के आपने खाली छोड़ दिया, आप देखो क्या आ गया, सेट। ठीक है, सेट आ गया। तो इस तरह से आप जो है एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हो। तो अब हमने क्या किया, सेट को एक क्रिएट किए, सेट को जो है आइटम ऐड करना, अपडेट करना। दो मेथड है, डिलीट करने के लिए आपने कौन कौन सा यूज किया? रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर, ये आइटम को डिलीट करने के लिए यूज कर लिया आपने। अब इनके अलावा भी सेट में जो है मेथड होते हैं, सेट में ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। तो ये वाले मेथड भी आप जो है सेट में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में S1 एक सेट है, 1 2 3 4। S2 एक सेट है, 3 2 3 5 6। ठीक है, ये आपके पास में दो सेट है। अब यहां पर आप S1 डॉट यूनियन, यूनियन किसके साथ में करना है? S2 के साथ में। S1 डॉट यूनियन S2। तो ये क्या रिटर्न कर गया? यूनियन क्या रिटर्न करता है? सबका कंबाइंड करके रिटर्न करेगा रिजल्ट। तो कंबाइंड क्या हो गया? 1 2 3 4 और 5 6। डुप्लीकेसी तो आएगी नहीं। 1 2 3 4 5 6। तो यूनियन ने क्या किया? कंबाइंड करके जो है रिटर्न कर दिया। ऐसा ही एक होता है S1। अब देखो, S1 यूनियन S2 करो या S2 यूनियन S1 करो, रिजल्ट एक ही आएगा। ऐसा ही S1 डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन S2। इंटरसेक्शन क्या रिटर्न करेगा? दोनों का कॉमन एलिमेंट जो होंगे वो रिटर्न करेगा। तो कॉमन इसमें क्या है? 2 और 3। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, देखो 2 3 इसमें भी आ रहा है, 2 3 इसमें भी आ रहा है। तो इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन रिटर्न करता है। यूनियन कंबाइन करके सबका रिजल्ट करेगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, और क्या होता है? अब S2 यूनियन करोगे S1 के साथ में, तब भी रिजल्ट वही आएगा, ठीक है। बट अब यहां पर डिफरेंस में रिजल्ट चेंज हो जाएगा। S1 डिफरेंस S2, S1 डिफरेंस S2। S1 के वो एलिमेंट जो S2 में नहीं है, क्या रिटर्न करेगा? S1 के वो एलिमेंट जो S2 में नहीं है। तो S1 के कौन कौन से एलिमेंट S2 में नहीं है? 1 और 2, नहीं, 1 1 और 4, 2 तो है, सॉरी, 1 और 4। अब यहां पर अगर S2 डिफरेंस S1 कर दोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। जैसे S2 डॉट डिफरेंस, और यहां पर ले लिया S1। तो S2 के वो एलिमेंट जो S1 में नहीं है, तो क्या आएगा? 5 5 और 6। ठीक है, तो यूनियन में कंबाइंड होके आ गया रिजल्ट, इंटरसेक्शन में कॉमन, और डिफरेंस में S1 डिफरेंस, S1 के वो एलिमेंट जो S2 में नहीं है, S2 के वो एलिमेंट वो S2 में नहीं है। हाँ, हाँ, अनऑर्डर हो सकता है, ऐसी कोई वो गारंटी नहीं है। वो मैंने नंबर क्या ले रखा है, 1 2 3 4, एक सीरीज के नंबर लिए हुए हैं। तो जब आप इसमें हम एक सीरीज के नंबर लेते हैं, तो वो मोस्टली जो है 1 2 3 4 5 6 इसी सीरीज में रिटर्न करता है। देखो, कुछ ना कुछ तो इंटरनल वो फॉलो कर ही रहा होगा ना रिटर्न कराने के लिए। बट जो वो फॉलो कर रहा है वो हम एज्यूम नहीं कर सकते वहां पर वो क्या फॉलो करता है। जब हम मिक्स करके डालते हैं, जैसे अभी तो हम कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 दिया, जब हम मिक्स करके डालते हैं तो रिजल्ट अलग हो जाता है उसका। है अनऑर्डर्ड ही, ऐसा नहीं है कि उसने जो है सीरीज में दे रहा है, वो अनऑर्डर्ड ही दे रहा है।
अब यहां पर हम कोई उसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वगैरह कुछ लगा नहीं सकते। S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S2, S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस S2 क्या आएगा? दोनों के जो यूनिक एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा। कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी रिटर्न आ जाएंगे। देखो 1 4 5 6 2 3 दोनों में कॉमन था, तो 2 3 को छोड़ के बाकी सारा कुछ आ गया दोनों से। अच्छा, एक और यहां पर हो रहा है S1 डॉट, जब मैं इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन कर रहा हूं तो देखो दो मेथड आ रहे हैं, एक इंटरसेक्शन आ रहा है, एक इंटरसेक्शन अपडेट आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही जब मैं कर रहा हूं डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है, एक डिफरेंस अपडेट आ रहा है। सिमेट्रिक डिफरेंस किया, सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट आ रहा है। तो देखो अपडेट क्या करता है, जो भी रिजल्ट आएगा इन ऑपरेशन का वो अपडेट कर देगा। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, S1 इंटरसेक्शन, S1 इंटरसेक्शन S2, S1 इंटरसेक्शन S2, तो रिजल्ट क्या आया? 2 और 3 आया, क्योंकि कॉमन था। अभी S1 क्या है यहां पर? S1 1 2 3 4 है, और S2 क्या है? 2 3 4 5, 2 3 5 6। ठीक है। जब मैं इंटरसेक्शन अपडेट कर दूंगा, जब मैंने क्या कर दिया इंटरसेक्शन अपडेट, तो ये क्या करेगा, जो रिजल्ट आएगा इंटरसेक्शन का उसको S1 में अपडेट कर देगा, रिजल्ट को अपडेट भी कर देगा, और S1 की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। देखो इंटरसेक्शन अपडेट कर दिया, इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, अब मैं S1 को कॉल करता हूं। S1, S1 में क्या चला गया? 2 और 3, जो रिजल्ट आया वो किसके अंदर चला गया? S1 के अंदर चला गया। ऐसे ही डिफरेंस अपडेट, जो भी रिजल्ट आएगा वो S1 में, जो आपने पहले लिया है लेफ्ट में जो लिया है उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, जो भी होगा वो अपडेट हो जाएगा, जो रिजल्ट होता है वो अपडेट हो जाता है उसमें। तो इसलिए यहां पर आपके पास में ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, डिफरेंस अपडेट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारी चीजें। अब देखो S1 क्या हो गया, 2 3 हो गया, और दोनों को फिर से प्रिंट कर लेता हूं। प्रिंट S1, प्रिंट S2। S1 क्या है? 2 3, और S2 क्या है? 2 3 5 6। अब यहां पर दो तीन और मेथड हैं। S1 इज सबसेट, इज सबसेट S2। क्या S1 S2 का सबसेट है ना? क्योंकि S1 में क्या है? 2 और 3 है, और S2 क्या है? 2 3 5 6। तो S1 पूरा का पूरा कंप्लीट किससे बन रहा है? S2 से। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। S1 डॉट इज सुपरसेट, क्या S1 S2 का सुपरसेट है? नहीं। अगर हम यहां पर S2 सुपरसेट S1 करेंगे, S2 इज सुपरसेट S1, क्योंकि S1 उसका सबसेट है तो S2 उसका सुपरसेट हो गया, तो ट्रू आ जाएगा। इज सबसेट इज सुपरसेट। और एक होता है S1 डॉट इज डिसजॉइंट, इज डिसजॉइंट कब क्या ट्रू देगा? इज फॉल्स। इस डिसजॉइंट में कब ट्रू आएगा? जब S1 और S2 में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, दोनों के दोनों यूनिक है। S1 भी अलग है
और S2 भी अलग है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो क्या है, ट्रू दे देगा, डिसजॉइंट है वो एक दूसरे से। ओके। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसेट, सुपरसेट, तो क्या क्या यूनियन इंटरसेक्शन थे, यूनियन इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन अपडेट। यूनियन में अपडेट नहीं है, क्योंकि यूनियन तो कॉमन ही निकाल के दे रहा है, वो अपडेट नहीं है। और डिफरेंस अपडेट, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, इज सबसेट, इज सुपरसेट, इज डिसजॉइंट। तो टपल में यही सारे मेथड है, बिल्ट इन मेथड यही सारे हैं टपल में। ठीक है। कॉपी और होता है, कॉपी तो कॉपी करने के लिए कि अगर S1 कॉपी S2 कर दो तो S1 के एलिमेंट S2 में कॉपी हो जाएंगे। सुपरसेट, देखो S1 और S2 ये है, तो S1 सारा का सारा किस में से बन रहा है, S2 से बन रहा है। तो S1 इज द सबसेट ऑफ S2। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट है। अब जब S1 के सारे एलिमेंट S2 में मिल रहे हैं, तो S2 उसका सुपरसेट भी तो हुआ। तो सुपरसेट क्या करता है वो, अगर सारे के सारे एलिमेंट है, सुपरसेट सबसेट जब ही होगा, अगर S1 सबसेट है तो ऑब्वियस है वो सुपरसेट होगा ही होगा S2 उसका। क्योंकि सारे सेट सबसेट वो जब ही होगा जब सारे एलिमेंट उधर से आ रहे हैं, जब सारे एलिमेंट उधर से आ रहे हैं तो वो उसका सुपरसेट हो गया। ठीक है। अब रहता है आपका फ्रोजन सेट में, क्या होगा फ्रोजन सेट में, यही इम्यूटेबल बन जाएगा, कल उसको बता दूंगा। एक दो एलिमेंट फ्रोजन सेट में बस एक फंक्शन ही है, बाकी डिक्शनरी, डिक्शनरी फिर डेटा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। कल करेंगे बाकी।